साक्ष्य एएसआई की तरफ से दिए गए और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष याचिका दायर करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर दिया गया है, यानी कि तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रुपए मिलेंगे। चौथे बच्चे पर नायडू सरकार 40,000 रुपए देगी। आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या को लेकर यह चिंता जताई गई है सीएम नायडू की ओर से और अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य में घटती जनदर चिंता का विषय है और समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सरकार जल्द इस योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि अब राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपए देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए दिया जाएगा। ये ऐलान उन्होंने श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापोटा में एक पब्लिक मीटिंग में किया। मुख्यमंत्री नायडू की ओर से ये कहा गया कि आंध्र प्रदेश में बच्चे पैदा करने की दर लगातार गिर रही है और दुनिया भर में ये माना जाता है कि किसी भी राज्य या फिर देश की आबादी तब स्थिर रहती है जब हर महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म दे। वहीं मुख्यमंत्री नायडू ने यह भी चिताया कि अगर ये दर और नीचे गिरी तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि आज कई जोड़े सिर्फ एक बच्चा रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी कमाई बढ़ गई है और वो सोचते हैं कि एक बच्चा ही काफी है। कुछ लोग दूसरा बच्चा तभी करते हैं जब पहला बेटा ना हो। इस सोच की वजह से आबादी बढ़ नहीं रही है। मुख्यमंत्री नायडू ने आगे ये भी कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे बोझ होते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। बच्चे दरअसल एक संपत्ति है, यानी कि देश और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद है। नायडू ने आगे ये कहा कि ये साबित करके हम दिखाएंगे। तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अगर तीसरा बच्चा होता है तो सरकार 30,000 रुपए देगी, अगर चौथा बच्चा होता है तो सरकार की ओर से उस परिवार को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से घटती जनसंख्या को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है, यानी कि कैश ऑफर अब जनसंख्या बढ़ाने को लेकर दिया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की ओर से यह भी कहा गया है कि ज्यादा बच्चे होने से परेशान ना हो, इसे बोझ ना समझें, बल्कि ये संपत्ति है। बच्चे को भविष्य की संपत्ति आप समझें। घटती जनदर चिंता का विषय इस वक्त आंध्र प्रदेश में बनी हुई है और ऐसे में जनसंख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से ये कैश ऑफर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू की ओर से यह कहा गया है कि आजकल के जो परिवार है वो सिर्फ एक बच्चे ही चाहते हैं, या फिर अगर बेटी हो गई तो फिर बेटे की इच्छा से वो दूसरा बच्चा करते हैं, जो बहुत बड़ी चिंता इस वक्त बनती जा रही है। और ऐसे में जनसंख्या जो है लगातार घट रही है, जनसंख्या दर में लगातार कमी आ रही है और इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। और जो मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और अब इसे लेकर जनसंख्या दर घटने के साथ यहाँ पर चिंता व्यक्त करने के साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से कैश ऑफर दिया गया है। संवाददाता राजकिरण तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से यह कहा गया है कि जनसंख्या घट रही है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये आने वाले दिनों के लिए बेहतर होगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसके पीछे की वजह बताइए, आखिर क्यों ये चिंता जताई गई है? जी हाँ, पूर्णतः यहाँ पर देखा जाए तो खास तौर पर दक्षिण भारत में जिस तरह से जनसंख्या बहुत ही कम है, पिछले कुछ दिनों में भी देखा गया तो कि दक्षिण भारत में चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला और कर्नाटका, इस जगहों पे जनसंख्या काफी कम है क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग की जो बात हो रही थी 90 के दौर पे, उस टाइम पे पूरी तरह से यहाँ पर लागू किया गया था। उसके बाद दक्षिण भारत में जनसंख्या काफी कम हुआ है, तो उसको नजर में
रखते हुए पिछली बार भी कुछ पिछले साल जब चंद्रबाबू नायडू ने ये ऐलान दिया है कि अगर कोई फैमिली बनाता है कि 2 बच्चे बनाते हैं, उनको 25,000 रुपए दी जाएगा। तो कल एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जहां पर जनसंख्या की फिर से एक बार बात निकली थी, तो उन्होंने आगे ये बताई कि अगर इससे पहले तो ऐलान किया गया कि 2 बच्चे हुए तो 25,000 रुपए देंगे, मगर अब अगर तीसरा बच्चा कोई करता है तो 30,000 रुपए, अगर चौथा बच्चा करता है तो 40,000 रुपए तक उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये बात उन्होंने बताई है और काफी सारी चीजें जो जनसंख्या को लेके काफी सारी चीजें भी चंद्रबाबू नायडू बताया गया है कि क्यों किस तरह से कंसर्न जनसंख्या को लेके उन्होंने कई दिन से बता रहे हैं कि दक्षिण भारत को चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और खास तौर पर दक्षिण भारत में देखा गया तो ज्यादातर लोग बच्चे पैदा करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न है जो चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े लीडर इस तरह के बयान देना, तो ये चीज कुछ लोगों को आशा दिखाती है कि अगर किस तरह से पालन पोषण करना है, ये सब चीजों को लेकर भी कई सारे सवाल चंद्रबाबू नायडू ने किए हैं कि आप ये मत सोचिए कि सरकार जितना तक हो सकता है सरकार के तरफ से मदद किया जाएगा, और कई सारे स्कीम्स को भी उन्होंने बताया है कि अगर बेटी होती है तो शादी तक उनको इतना पैसा दिया जाएगा, और शादी के टाइम पे उनके लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। तो इस तरह से स्कीम्स जो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है वो सबको समझाते हुए उन्होंने ये भी बात कही है, अगर कोई तीसरा बच्चा करता है तो उनको 30,000 रुपए और चौथा बच्चा करता है तो 40,000 रुपए उनको दिया जाएगा। ये वाला बयान अभी आगे पॉलिटिकल सर्कल्स पर सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन राजकिरण देखिए, क्या सिर्फ कैश ऑफर दे देने से, जो आपने जो बताया कि देखिए बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति बनी हुई है दक्षिण भारत में, जो संख्या कम हो रही है, जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन क्या कैश ऑफर देने से ये स्थिति में सुधार हो जाएगा क्या, या फिर कोई और विकल्प भी सरकार इसे लेकर देख रही है? देखिए पुनीता, पूरी तरह से सरकार की तो कोशिश है कि पूरी तरह से, बल्कि आंध्र प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों में भी पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि जनसंख्या को यहाँ पर बढ़ाए, क्योंकि जिस तरह से फैमिली प्लानिंग के ऊपर ज्यादातर कंसंट्रेट किया गया था दक्षिण भारत में 90 के दशक में, तो 90 के दशक में बाद अभी काफी कम हो गया है जनसंख्या। तो इसके ऊपर सरकार जिस तरह से जो फैमिली प्लानिंग को लेके इससे पहले पब्लिसिटी किए है, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर खुद बयान दे रहे हैं कि बच्चे को, ज्यादातर बच्चे को करो, कम से कम 2, 3, 4 बच्चों को करो, और इस तरह से ऑफर तीसरे बच्चे को 30,000 रुपए, चौथे बच्चे को 40,000 रुपए, ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं आज के दिन में बीपीएल के, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जिस से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, दक्षिण भारत में एजुकेशन को लेके कंसर्न है, क्योंकि ज्यादातर लोग बच्चों को बस पैदा करना ही नहीं है, उनको पढ़ाना भी है, उनके पालन पोषण के लिए भी पैसे चाहिए। तो ये सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न है। तो उस चीज को लेके सरकार की तरफ से केजी टू पीजी, मतलब जो स्टार्टिंग केजी टू पीजी भी स्कूल फ्री किया गया है। तो इस तरह के स्कीमों को दक्षिण भारत में लागू किया जाए, ऑलरेडी लागू किए हैं, तो उसको किस तरह से पब्लिसिटी कर रहे हैं, आगे लोगों के पास किस तरह से ले जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कंसर्न हो गया है, क्योंकि बच्चों को पैदा करने के बाद उनको पालन पोषण किस तरह से करे। तो उस स्कीम्स को लागू किया जा रहा है और उसको पब्लिक में ले जा रहा है कि आगे अगर आप बच्चे करते हैं तो ज्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और स्कूल ऑफ स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाया जा रहा है दक्षिण भारत, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, दक्षिण के 5 राज्यों में इस तरह के स्कीम्स आपको हर जगह, हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या कोई दूसरे सरकारें भी हो, रीजनल पार्टी की सरकार हो, इस तरह से स्कीम से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये ग्राउंड लेवल पे, बल्कि कुछ सीएम्स बता रहे नहीं है, मगर ग्राउंड लेवल पे इस चीजों को ले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या दक्षिण भारत में बढ़ाने की पूरी तरह से सरकारों की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। पुनीता, बिल्कुल। और राजकिरण देखिए, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है
और यही एक वजह रही कि जब लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि सिर्फ एक बच्चा ही हो, और ऐसे में जनसंख्या को लेकर जो कमी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर चिंता भी अब जताई गई। अब देखना यही होगा कि क्या सिर्फ कैश ऑफर या फिर जो आपने बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी कदम उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा अब कैसे अब इस दिशा में हेल्थ केयर को लेकर या फिर चाइल्ड केयर को लेकर कदम सरकार उठाती है, इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिलती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राजकिरण तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।